गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेषां स्वागतम्। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रवर्तित ज्ञान चर्चा श्रृंखला के अंतर्गत उपनिषद स्वाध्यायशाला चल रही है। उसका आज तृतीय दिवस है। इसमें इसके जो आयोजक कुलपति जी उनके सहित समस्त विद्वत वृंद देश विदेश के एवं समस्त सुधी श्रोता जिज्ञासु श्रोता और मित्रों को प्रणाम करता हूँ। सबका अभिवादन है, स्वागत है। फिर कल का जो प्रसंग जहाँ पहुँचा था वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं बिना विलंब किए। 11वें मंत्र में हम लोग कल पहुँचे थे। विद्याम चा विद्याम च यस्तत वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। संक्षिप्त रूप में विद्या विद्या की चर्चा भी हुई थी। हमारे काशी के सबसे प्राचीन मित्र ने आज कहा कि अविद्या पर थोड़ा सा और कुछ विचार होना चाहिए। तो विचार बहुत आएंगे, कठोपनिषद में भी इसकी चर्चा आएगी। मुख्य रूप से यही है कि श्रेयश्च प्रेयश्च, जो एक श्रेय मार्ग है एक प्रेय मार्ग है, एक कल्याणकारी मार्ग है, दूसरा प्रिय तो लगता है लेकिन कल्याणकारी मार्ग नहीं है, वो अविद्या है। अविद्यावद विषयाणि सर्वाणि शास्त्राणि, शंकराचार्य जी ने कहा है ब्रह्मसूत्र में अध्यास भाष्य में, क्योंकि अध्यास मूलक है। समझने समझाने की बात, बोलने की बात जो भी रहे, शरीर है वही है, तो उसमें जो भी बात होगी सब अविद्या मूलक ही होगी। लेकिन असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते, ऐसा कहा जाता है। असत्य के मार्ग में स्थित होते हुए भी सत्य की समीहा, इच्छा, सत्य प्राप्ति की कामना, कोशिश, प्रयत्न किया जाता है। इसीलिए कहा कि अविद्या माने ये जो शरीर जो है अविद्या से ही प्राप्त है, ज्ञान मूलक है। सारा ज्ञान इत्यादि वो भी सब वही है जो सांसारिक है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी वस्तु है, ऐसा चीज है जो मृत्यु को पार कराने में वो सहयोग प्रदान कर सकता है, उसके आगे काम नहीं करेगा। जैसे हमने कल निवेदन किया था, नदी पार कराने तक जो है नौका काम कर सकती है। तो मृत्युम तीर्त्वा, इस मृत्युमय संसार को, मृत्यु वासना को, मृत्यु भय को, मृत्युम तीर्त्वा का मतलब क्या है? मृत्यु तो सबकी होनी ही है। जो भी संसार में है वो तो मृत्यु से ऊपर तो कोई नहीं है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, और एक बार तो मृत्युम तीर्त्वा सब पर लागू होगा। तो यहां मृत्युम तीर्त्वा क्यों बोला? कहा कि प्रमादम वै मृत्यु रहम ब्रवीमि,
ये सनद सुजातीय दर्शन को स्मरण आया अभी आप सभी के आशीर्वाद से। तथा अप्रमादम अमृतत्वम ब्रवीमि, अप्रमाद में प्रतिष्ठित होना, आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होना, और ये समझना कि ये शरीर जो है नाशवान है, क्षणभंगुर है, ये मृत्यु नहीं है, ये जो है ये वासाम से जीर्णानि यथा विहाय है। इस प्रकार से भावनात्मक रूप से इसको पार करना है। तो आगे जब बढ़ेंगे, आत्मस्वरूप में जाएंगे, तो वहां विद्या का काम आएगा। विद्या अमृतम परमानंदम अश्नुते प्राप्नोति, तब परमानंद की प्राप्ति अनुभूति स्वस्वरूपानुभूति करेगा। दूसरे से आनंद लेने का कार्य अविद्या में चलता है कि हमको आनंदित होना है तो किसी दूसरे पदार्थ की आवश्यकता होती है, तब हमको आनंद आता है। धन मिले, पदार्थ मिले, सुख सुविधा मिले, तब आनंदित होते हैं। लेकिन विद्या में जो है स्वस्वरूपानुभूति, स्वस्वरूपानुभव, इसी में भक्ति मार्ग में भगवत सान्निध्य प्राप्ति बोलते हैं। अब अद्वैत के हिसाब से स्वस्वरूपानुभूति होती है, तो उतना तो मानना पड़ेगा। तो ये है विद्या अमृतमश्नुते, इसकी इतने में ही जो है उपसंहृति करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते, ततो भूय इव ते तमो यऊ संभूत्याम रताः। ये लगभग जैसे विद्या अविद्या है, वही संभूति असंभूति उसी पद्धति से है, इसको समझ लेना है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा उलझ गया है विषय जो है। ये उपनिषदों का अवलोकन थोड़ा सा हमने किया, क्योंकि कक्षाओं में पढ़ाते समय तो इतना चिंतन मनन नहीं, सीधे सीधे पढ़ा दिए, अपना हो गया। लेकिन यहाँ चूंकि विद्वानों के सामने और अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रस्तुत करना है, तो यहाँ कुछ चिंतन मनन भी होना चाहिए और सही बात आनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए कम से कम। अब जो अज्ञानता के कारण अपूर्णता हो जाए वो तो स्वाभाविक है, वो हो सकता है, क्योंकि अज्ञानी तो है ही। लेकिन जानबूझ के गलती नहीं होनी चाहिए। इस दृष्टि से हमने जितने उपनिषद के ग्रंथ थे सबका अनुभव दर्शन किया। क्यों दर्शन किया? तो भगवान कृष्ण ने गीता में सिखाया, विमृश्य तथा कुरु, विचार करो। ग्रंथ में लिखा है, आचार्यों ने लिख दिया है। बुद्ध ने भी कहा, तापात छेदात च निकषात सुवर्णमिव पंडितैः परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम मत बचो न तो गौरवात। केवल गौरव से मेरे वचन को जो है स्वीकार मत करो। बुद्ध ने कहा है परीक्षण करो, विचार करो। थोड़ा विचार, अपनी बुद्धि क्यों मिली है कि 100% जो है जैसा लिख दिया शंकराचार्य जी ने, रामानुजाचार्य ने, आंख मूंद के यदि उसको मानना ही है तो अपनी बुद्धि को रख के फिर माने। तो इस पिंड की ये एक विशेषता क्या कहें उसको, एक कमी जैसी लगती है अपने को, तो कि थोड़ा सा विचार करते हैं तो उसमें विचार करने पर उलझ गए हम। उपनिषदों की व्याख्या देखी, शंकराचार्य भगवत पाद का भी देखा, तो उसमें जो तृतीय मंत्र आता है, इसके आगे इसके बाद जो मंत्र आता है वो मैं पहले पढ़ता हूं। अन्य देवाहु विद्यया न्यदाहु, अन्य देवाहु संभवात अन्यदाहु रसंभवात इति शुश्रूमधीराणाम एनस्तद विचक्षिरे। और उपसंहार में आता है, संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयंसः विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या मृतमश्नुते। ये आया, लेकिन उसमें बहुत खींचतान मिला। अब जो संभूतिम च विनाशम च में, संभूतिम च में जो है अवर्ण लोपो कल्पनीय, लोपः कल्पनीय विभावनीय प्रसोदरादित्वात्
क्या क्या भाष्य में लंबा चौड़ा लिखा है कि इसमें अवर्ण लोप मानना चाहिए, इस संभूतिम को असंभूति समझना चाहिए, और संभूति का जो अर्थ है, असंभूति का अर्थ है, उसमें भी आचार्यों में थोड़ा सा उलट पुलट, पहले मंत्र में संभूति का कुछ दूसरा अर्थ किए हैं, असंभूति का दूसरा, तीसरे में चौथे में कुछ दूसरा जा रहा है। लेकिन जो अपना, जो इस समय यहाँ जो इदानिम ये जो छोटा आचार्य बैठा है, उसने जो सोचा है वो निवेदन करता हूं यहाँ। और हम जो विचार किए, जैसे वहां विद्याम चा आया, उसी प्रकार ये अविद्याम उपासते अंधम तमः प्रविशन्ति ततो भूय इवते तमो यऊ विद्यायाम रताः। अब यहाँ आया अंधम तमः प्रविशन्ति, ये असंभूति उपासते। तो ये जो असंभूति है वो अविद्या के स्थान में है, और जो संभूति है वो विद्या के स्थान में है। और जो संभूत्याम रता हैं, वो मान लीजिए संभूति मने सम्यक भूति, संभूति करके कुछ इधर उधर अर्थ वहां मिल रहा है, लेकिन हमको तो लगता है सम्यक भूति ही सृष्टि निर्माणम यस्मात् तत्संभूति ही ब्रह्म, वो परब्रह्म परमेश्वर ही संभूति है, वो आत्मज्ञान संभूति है। संभूत्याम रताः, उसमें भी रत नहीं होना चाहिए। आत्मज्ञानी होकर के जो है हम जो है अब कर्म और कुछ नहीं करेंगे, यज्ञ याग आदि किसी की आवश्यकता नहीं है, केवल जो है उसी में रत हो करके सबका त्याग कर देना, ये संभूति में रत माना जाएगा। और असंभूति मने तो विनाशशील, जो अविद्या वाला जो स्थान है वो असंभूति का है, वो अंधम तमः प्रविशन्ति, वो अंधम तमः अंधा तमः में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ तो हम लोग की परंपरा में जो है हमारी बात तो मान्य होगी नहीं। हमने सोचा विचारा जरूर, मैं बहुत परेशान था कि अब इसको करें क्या, ऐसा लग रहा है। तो हमने ओरिजिनल जो है शुक्ल यजुर्वेद उल्टा, भगवान की कृपा से कलई पुस्तक खोज करके, और उसमें उब्बटाचार्य और मयीधराचार्य उनका भाष्य देखा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जो ये पिंड जैसा सोचता था वैसा तत्व वहां मिल गया। वही अर्थ जो है उब्बटाचार्य मयीधराचार्य दोनों ने लिखा है। क्या बात करनी है। और वो प्राचीन आचार्य हैं दोनों, उनका भी समय जो है वही 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास ही है। और शंकराचार्य जी की भी, हम तो श्रृंगेरी वाले के हिसाब से चलते हैं, वही 778 मानते हैं, क्योंकि उसमें भी ईस्वी पूर्व तक लोग खिंचखाच रहे हैं इस समय तो। लेकिन श्रृंगेरी शंकराचार्य का जो आश्रम है वो जो मत मानता है उसी मत के हम अनुयायी हैं। हमने अनुसंधान भी किया है उस पर, जो है अभी तक मैं उसको बदल नहीं पाया हूँ। तो उसी के आसपास के आचार्य हैं उब्बटाचार्य मयीधराचार्य। इन्होंने जो व्याख्या किया है वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ सुनाना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय फंसा है, इसलिए मैं निकाला। अब इसको जो है ये पहले जो है मयीधरा भाष्याचार्य का भाष्य बताते हैं। ये नराः असंभूतिम असंभवम उपासते मतस्य पुनः संभवो नास्ति मृतस्य पुनः संभवो नास्ति अतः शरीरान्ते अस्माकं मुक्तिरेवेति वदन्ति ते अंधम तमः अज्ञान लक्षणं प्रविशन्ति। ये च संभूत्याम एव रताः संभवति अस्या इति संभूति आत्मा तत्रैव आसक्ताः कर्म परांगमुखाः स्वबुद्धि लाघव मजानानाः आत्मज्ञान मात्र रताः आत्मैवास्ति नान्यत कर्मादीनि कर्मकांड ज्ञान कांडयो संबंधो नास्तित्यभिप्रायवन्तः इत्यर्थ। सीधे शंकराचार्य जी का खिंचाई है इस पर, जो है ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं होता है करके जो है पूरा मेहनत करते हैं, वो एक एक पंक्ति में इन्होंने खींच दिया। ये संभूति असंभूति का इन्होंने अर्थ बताया। ये केवल विद्वानों के लिए है, सामान्य श्रोताओं के लिए तो मैं अपना हिंदी में सरल बता ही रहा हूं।
और जो दूसरा मंत्र था उसमें तो कहा कि अन्य देवाहु संभवात अन्यदाहुर असंभवात। ये संभूति और असंभूति को ही यहाँ पर संभव और असंभव शब्द से कहा है। संभव मने संभूति है, असंभव मने असंभूति है। और इति शुश्रूम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे, ऐसा हमने पुराने विद्वानों के मुखार बिंद से श्रवण किया है। वो तो ठीक है, सल सल जैसे ऊपर विद्या अविद्या में भी हम देख आए हैं, लेकिन जहां पर ज्यादा विवाद है, जहां अवर्ण लोपेन निर्देशो द्रष्टव्य, ऐसा आचार्य जी ने लिखा है। प्रकारांतर का एक अर्थ करते हुए मयिधराचार्य जी ने भी ऐसा लिखा है। हमको लगता है शंकराचार्य जी के बाद रहे होंगे तो उनके प्रभाव से थोड़ा सा प्रकारांतर का एक अर्थ जो है मयिधराचार्य जी को भी देना पड़ा। अवर्ण लोप वाला अर्थ वहां भी दिया है, लेकिन पहला अर्थ जो है हमको सूट कर रहा है, तो अवर्ण लोप करने की आवश्यकता अपने को नहीं लग रहा है। तो जो फाइनल क्या है, संभूतिम च विनाशं च यस्तद वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। अब इस पर हम उद्भटाचार्य का थोड़ा सुनाते हैं अर्थ के साथ में। समस्तस्य जगतः संभवैक हेतुम च परब्रह्म। हेतुम ही लिखा है, जैसे नपुंसक में हेतु लिखना चाहिए, लेकिन हेतुम च परब्रह्म, परम ब्रह्म। समस्त जगत का जो है संभव मने उत्पत्ति का जो हेतु परब्रह्म है, वही संभूति है, वही संभूति है। विनाशम च विनाशी शरीरम च, विनाशं च लिखा ना, संभूतिम च विनाशम च मने शरीरादि जो विनाशी जो भी है सांसारिक चीज, वो विनाशम है, वो असंभूति का विनाशम है। वह अवर्ण लोप वो लफड़ा वो जाने की जरूरत नहीं लग रही। अपने को विचार अनुसंधान चलता रहे, चिंतन मनन चलता रहे। हम उतने बड़े बहुत सिद्ध और मंत्र दृष्टा तो है नहीं, लेकिन अपनी बुद्धि से जितना विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा हमको सूट करेगा वैसा मानना चाहिए ना। जिससे हम हमारी शंका का निराकरण हो जाए, तो शंका का निराकरण हो रहा है। और उद्भटाचार्य जो है काफी प्राचीन आचार्य हैं, वेद के जो है मान्य आचार्यों में है उद्भटाचार्य, मयिधराचार्य और सायणाचार्य। इनके भाष्य को ही प्रामाणिक माना जाता है। यह योगी तदुभयम वेद जानाति, जो योगी जो साधक इन दोनों को, संभूति को अर्थात परब्रह्म को और विनाशी पदार्थों को भी जानाति जानता है। विनाशिना शरीरेण मृत्युम तीर्त्वा, शरीर एक साधन है, इस साधन के द्वारा मृत्युम तीर्त्वा, मृत्यु को पार करके उत्तीर्य संभूत्या आत्मविज्ञानेन अमृतम अश्नाति इत्यर्थः, अमृतत्व की प्राप्ति करता है। ये थोड़ी सी आप सभी की सेवा के लिए हमने जो है अनुसंधान किया है, निकाला है। कम से कम इतने लोग जो है श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें भी कुछ जो है केवल ऐसे ही बाँच नहीं देना चाहिए। तो हुआ कि संभूतिंच विनाशंच, माने ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को, अक्षर तत्व को, विद्या तत्व को, विनाशंच माने शरीरादि जो विनाशी तत्व है संसार का, उसको उभयम सह साथ साथ जान करके शरीर आदि के द्वारा मृत्यु को पार करके संभूत्या ब्रह्म ज्ञानेन आत्मज्ञानेन वा अमृतम अश्नुते, अमृत को प्राप्त करता है। शुक्ल यजुर्वेद ये जो 40 अध्याय, ये उद्भटाचार्य और मयिधराचार्य भाष्य का अवलंबन करना पड़ा। अब इधर जो है
उपनिषद से भी वो चीज निकल सकता है, लेकिन काफी मेहनत करना पड़ेगा। आप सभी विज्ञ लोग हैं, जो देख सकते हैं देख लें, लेकिन वो उलझना पड़ेगा वहां पर। ये हमने रास्ता निकाला 3 का। इसीलिए ये जो प्रथम हो गया अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते। अब असंभूति को यदि हम कार्य ब्रह्म फलाना ब्रह्म उधर ब्रह्म में घटाएंगे तो अंधम तमः प्रविशन्ति तो मिथ्या हो जाएगा फिर जो है सो। इसलिए वो तो वही है, अविद्या स्थानिक है वो असंभूति। ततो भूय इवते तमो य विद्यायाम रताहा, मने ब्रह्म ज्ञाने संभूत्याम रताहा। रताहा मने वही है, ब्रह्म ही सब कुछ है, कर्मकांड इत्यादि कुछ नहीं है करके जो उसमें रत हैं, ब्रह्म ज्ञानाभिमान में पड़े हैं, वो और गहरे में जाएगा ज्ञानी जो है सो। और दोनों का फल अलग अलग है, और जो दोनों को जानता है वो इस प्रकार से होता है। इसीलिए विद्या अविद्या और संभूति असंभूति करके ये 6 मंत्रों में जो है ये विवेचन मिला। अब उन 6 में जो है पूरा अपना अपना संबंध है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब साधक जो है थोड़ा आगे बढ़ चुका। अब साधक बढ़ते बढ़ते आगे गया। अब प्रार्थना करता है प्रभु से, पूषा देवता से। पूषा देवता सूर्य भगवान को कहते हैं, तो उनसे कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण, सुवर्णमय पात्र से सत्य का मुख जो है ढका हुआ है। अब हम लोग को अपने में घटाना पड़ेगा ना। हम लोग को हिरण्मय पात्र तो अब हिरण्य है ही, सोना, सोने का भाव बढ़ के 50,000 से ऊपर चला गया 10 ग्राम का। और जो डॉलर है, जो बजट है, वही सब हिरण्यमय पात्र है। धन संपत्ति इधर उधर जोड़ते रहो। सत्यस्य अपिहितम मुखम, सत्य का मुंह तो ढका ही हुआ है यहाँ भी। और वो कहते हैं कि तेजोमय जो आगे निकलना है, कक्षा भेदन करनी है, इस प्राकृतिक आवरण से जो है दिव्य आवरण में जाना है, तो दिव्य आवरण का जो मुख है वो ज्योतिर्मय, हिरण्यमय का मतलब ज्योतिर्मय पात्र से वो ढका हुआ है, मुंह खुला हुआ नहीं है। उसमें सहायता चाहिए। जैसे यहाँ गुरु की सहायता होती है, वहाँ पूषा की सहायता मांगा। तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य धर्माय मने सत्य ही है धर्म जिसका, ऐसा व्यक्ति मैं हूं। अपने को भी घटा सकते हैं इसमें। उसके दृष्टये मने दृष्टि के लिए, उसके सामने ये प्रकट हो जाए। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। भगवान जी ने जो गीता में कहा था कि इसी आंख से नहीं देख पा, तो उस पात्र को हटा दीजिए, अपने को प्रकट कर दीजिए। इस प्रकार साधक जो है आगे जाकर के प्रार्थना करता है। और हम लोगों का भी जो पात्र है सब ढका हुआ है संसार से, घर परिवार से लेकर के धन संपत्ति इत्यादि से ढका हुआ है। बस उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। सर्विस दिखाई देती है, धन संपत्ति दिखाई देती है, और परिवार दिखाई देता है, बस। और ये जो विश्व बंधुत्व वगैरह, तो कहीं नौकरी लग जाए तो इधर उधर जो है भाषण सुनाने के लिए वो सब होता है। लेकिन अंदर जो असली है वो जो है तो ढका हुआ है सबका। तो प्रार्थना करनी पड़ेगी सबको। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अब पूषा देवता की थोड़ी सी स्तुति, क्योंकि किसी से काम बनाना है तो थोड़ी सी प्रशंसा इस समय भी करनी पड़ती है। अब ये पुरानी परंपरा है, पुरानी परंपरा है। हमने देखा कि कुछ हमारे मित्र हैं,
तो कुछ विपरीत विचार के प्रधानमंत्री थे, बड़े नेता थे, उनको खुश करने पर जो है सो फायदा हो सकता था, राजनीतिक लाभ हो सकता था, नौकरी लग सकती थी, तो उनके फेवर में आ गए। 3-4 ठे लेख लंबे लंबे पत्रिकाओं में लिख दिए। अब कहाँ का है ये थोड़ा सा गोपनीय रखना चाहिए। लंबे लंबे लेख प्रकाशित हो गए तो जग जाहिर हो गया कि इसके ये समर्थक हैं, और उसके पीछे से जो है पूरा अपना काम लंबा बना दिए। तो सब लोग ताकते रह गए, समझ ही नहीं पाए कहाँ क्या है। बाद में वो प्रधानमंत्री वो हट गए, वो आराम से जो है सारे लोग नौकरी कर रहे हैं। तो काम बनाने के लिए टेक्निक तो आज भी लगता ही है। तो पूषा देवता की प्रार्थना, पूषण हे पूषा देवता, एकर से माने आप अकेले अंतरिक्ष के मालिक हैं, आप यम हैं, सूर्य तो आप हैं ही, प्राजापत्य आप हैं, आप ही का ये जो तेज है, हिरण्मय पात्र इत्यादि, व्यूह रश्मिन समूह, अपने समस्त किरणों को, जिन किरणों के कारण हमारे नेत्र जो है चौंधिया जा रहे हैं, उनको आप समेट लीजिए। अपने तेजः पुंज को जो है सो समेट लीजिए। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता, यदि भासदृशी साक्षात भासस्तस्य महात्मना, स्मरण होगा श्रीमद् भगवद गीता। माने हम लोग का सामर्थ्य कितना है, हम लोग एक सामान्य लोग हैं। यदि वो तेजोमय पदार्थ, वो ब्रह्म, वो ईश्वर सीधे प्रकट हो जाएं, तो हम लोग के नेत्र उसको देख पाएंगे? भगवान सूर्य ही थोड़ा सा नजदीक आ जाएंगे, 50 से टेम्परेचर आगे बढ़ जाएगा, तो हम लोग सहन कर पाएंगे? नहीं पाएंगे ना। तो ऐसी बात करनी चाहिए जो संभव हो। तो व्यूह रश्मिन समूह, अपने रश्मियों को आप समेट लीजिए। तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, जो आपका तेजोमय, जो कल्याणप्रद स्वरूप हो, जो उद्वेजित करने वाला न हो, जो ताप देने वाला न हो, उस कल्याणमय स्वरूप को हम देखें। योषा वसौ पुरुषः सोहमस्मि, योषा वसौ पुरुषः, जो वह, हम तो वही आत्मा, वो जो परम ब्रह्म है, वही हम भी हैं, उसी के अंश हैं। अद्वैत दृष्टि में दोनों एक ही हो जाते हैं, और द्वैत दृष्टि में भी वो भगवत पार्षद भगवानमय ही हो जाता है। वो अद्वैत द्वैत में बहुत फर्क नहीं है। विशिष्टाद्वैत में केवल समझने का फर्क है, केवल प्रतिपादन शैली है। वो जो है झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। अद्वैतम परमार्थतः व्यवहारिकम द्वैतम, ये भी लिखा है सब जगह जो है। तो योषा वसौ पुरुषः सोहमस्मि, वही पुरुष मैं भी हूं, मैं हूं। इसीलिए समझाया कि मैं, अब लोग कहते हैं ना खानदानी कि भाई फलाना हूं, किसी जगह जाके परिचय दे देंगे कि मैं फलाना व्यक्ति हूं, तो बात सुनते हैं लोग, हाँ अरे वो फलाने हैं, आइए आइए आइए। तो योषा वसौ पुरुषः सोहमस्मि, मैं वही हूं। इसलिए रास्ता खोल दीजिए, ये प्रार्थना किया साधक ने आगे पहुंच करके, आगे बढ़ा है वो। इस मंत्र को फिर एक बार श्रवण करें। पूषण नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य, व्यूह रश्मिन समूह, तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, योषा वसौ पुरुषः सोहमस्मि। क्योंकि इसको पढ़ने भी आना चाहिए। अब इसके बाद और आगे बात बढ़ी, कहे कि ये जो तुम पूरा ये अपना शरीर लेके आओगे क्या? कहीं कहीं तो कथाओं में आता है कि सशरीर भी स्वर्ग वर्ग तक जाते हैं, ऊपर भी पहुंच जाते हैं। तो अपवाद है, भृगु जी पहुंच गए वैकुंठ में कहा जाता है।
लेकिन जो इस प्रकार से जाना है तो इस शरीर तो नहीं जाया जा सकता है, इस शरीर का लय करना पड़ेगा। तो साधक जो है अपने शरीर का लय कर रहा है। वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। वायु अनिलम अमृतम अथेदम, वायु और अनिल दोनों एक ही पर्यायवाची हैं दोनों। तो यहाँ ये समझना पड़ेगा कि एक वायु जो है व्यष्टि वायु है, दूसरा एक समष्टि वायु है। हमारे प्राण जो हैं, जो यहाँ चल रहे हैं, ये प्राण निकल के जाके समष्टि में मिलेगा। ये जो पृथ्वी तत्व है, वो पृथ्वी जो है, पृथ्वी की समष्टि जो है भूमि है, वो भूमि में जाके पृथ्वी तत्व मिल जाएगा। जल तत्व जो है जल में मिल जाएगा, पंच तत्व पंच में मिल जाएंगे ना। और आकाश तत्व जो है वो आकाश में मिल जाएगा। खाली जो स्पेस है हम लोग के शरीर के अंदर में, वो जो है आकाश में मिल जाएगा। तो वायु अमृतम अनिलम, जो हमारे शरीर का जो वायु तत्व है वो अविनाशी समष्टि वायु तत्व में विलीन हो जाए। तो उससे समझना चाहिए कि सभी का उपसंग एक उपलक्षण है। वायु के नाम से कहा तो जो पृथ्वी जल तेज वायु सबको समझ लीजिए, उसी प्रकार अपने अपने मूल तत्व में मिल जाए। भस्मांतम शरीरम, इस शरीर जो है वो भस्म ही है, अंत जिसका भस्मांतम, ये जो है शरीर भस्म हो जाए। ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो उसी पर ब्रह्म का विशेषण लगाया, ईश्वर का। हे क्रतुमय, हे ईश्वर, कृतम स्मर, हमारे द्वारा किए गए समस्त कर्मों का आप स्मरण करें हमें स्वीकारने से पहले, क्योंकि आपके सामने कोई अज्ञात विषय नहीं है। इसलिए क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर, आप हमारे कर्मों का स्मरण करते हुए हमें स्वीकार करें, मार्ग दें। आवृत्ति हो गई। आवृत्ति समाप्ति का सूचक है। अध्याय की समाप्ति का सूचक जो है वो आवृत्ति होती है। इसी में भी किसी उपनिषद में जो समाप्ति होती है उसका सूचक जो है होता है आवृत्ति। तो यहाँ आवृत्ति आ गई। क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर। लग रहा है कि अब ये समाप्ति की ओर है। अब एक अंतिम मंत्र आया, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, हमारे वैदिक लोग जहां तहां बोलते रहते हैं। अब पहले मंत्र को भी एक बार विचार कर लें। ओम वायुरनिलम अमृतमथेदम भस्मांतम शरीरम क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर। ये हो गया। अब अंतिम मंत्र आया, अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिम विधेम। थोड़ा हमने तोड़ तोड़ के बोला है, नहीं ऐसे ऐसे कर देंगे वैदिक लोग ना तो कुछ अर्थ उर्थ सब भग जाएगा दूर, जो है फिर सुनने वाले का तो भग ही जाएगा। जो विद्वान वैदिक लोग हैं वो तो अर्थ जानते ही हैं, लेकिन जो अर्थ नहीं पढ़े होंगे तो केवल उच्चारण ही चलेगा फिर जो है। अब इसका अर्थ क्या? अब अग्निदेव को प्रार्थना किया। वो तो भले सूर्यदेव हो गए हमारे सामने, तो यहाँ अग्निदेव हैं प्रतिनिधि रूप में जो है। हे अग्निदेव नया, अब हमें ले जाओ। स्वाहा करते हैं तो अग्निदेव ले जाते हैं ना, सारा हवि पहुंचाते हैं, उसी विश्वास से हम लोग स्वाहा करते हैं। तो अब तो हमको ले जाइए, सुपथा, अच्छे रास्ते से ले जाइए। राये, राय हमने समृद्धि होती है, ऐश्वर्य होती है, सत समृद्धि के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए
ज्ञान प्राप्ति के लिए ये केवल यहाँ के धन प्राप्ति वाला राय नहीं है। जो दिव्य ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नया ले जाओ, सुपथा अस्थिर रास्ते से ले जाओ। उसके बाद अस्मान नया हमें ले जाओ, क्योंकि सब शरीर जला चुका है ना, अब तो खाली हो गया है एकदम, जो है घर गृहस्थी कुछ नहीं है। जो अपना शरीर है, जो घर फूके आप ना चले हमारो साथ। अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, हे देव आप विश्वानि वयुनानि विद्वान, आप हमारे समस्त शुभ अशुभ कर्मों को जानते हैं। आप जानते हैं, आपके द्वारा कुछ भी अज्ञात विषय नहीं है जो आप न जानते हो, आप सब कुछ जानते हैं। विश्वानि मैंने समस्त, वयुनानि मैंने शुभाशुभ कर्मों को, विद्वान माने आप जानते हैं, जानने वाले हैं, क्योंकि वैदिक है इसलिए इसकी भाषा जो है लौकिक संस्कृत से कुछ अलग होती है। जानासी के जगह पर विद्वान आ गया, वेत्ति भगवान के जगह पर विद्वान। और युयोध्यस्मत् जुहुराणम एनः, और इस मार्ग में विघ्न बाधा उत्पन्न करने वाले जो भी पापादि हैं, एनः मने पाप होता है, दोष होता है, खराबी होती है, कश्मल होता है। जुहुराणम मने विघ्न उत्पन्न करने वाला होता है। उसके साथ में युयोधि, क्योंकि आप शक्तिशाली हैं, आप उससे आप लड़िए, क्योंकि हम तो अब लड़ नहीं सकते, सारा हथियार हम डाल चुके हैं अपना, जो है सो कुछ नहीं है मेरे पास। तो हमें रास्ते में विघ्न बाधा उत्पन्न करने वाले हमारे जो भी पाप इत्यादि हों, उसके साथ में युयोधि आप युद्ध करें, आप उनको परास्त कर दें। अब हम तो एक ही काम कर सकते हैं, हम सरेंडर हैं। नम उक्तिम विधेम भूयिष्ठाम ते, नम उक्तिम विधेम, बस हम नमः नमः करते रहेंगे। अग्नये नमः, अग्नये नमः, सूर्याय नमः, भगवते नमः। भूयिष्ठाम बोला है ना, मैं बहुत बार 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 जैसे विद्वान लोग करते हैं, भगवते नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, तो कई बार बोलना पड़ता है ना भूयिष्ठाम। तो भूयिष्ठाम ते तुभ्यम नम उक्तिम, मने नम ये जो उक्ति है, विधेम हम जो है उच्चारण करते हैं, आपको बार बार प्रणाम करते हैं, आप हमें अच्छे मार्ग से ले जाएं। ये संक्षिप्तार्थ जो है ये अंतिम मंत्र का निवेदन किया गया। एक बार उच्चारण करके आगे बढ़ते हैं। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। भगवत कृपा से संकल्प के अनुसार ईशावास्योपनिषद पूर्ण हुआ है और इसकी अंतिम प्रार्थना ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब हमने जैसे कल निवेदन किया था कि हम केनोपनिषद में चलेंगे, क्योंकि 9 दिन में कठोपनिषद तक पहुंचना है, इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ा जाए। तो ये केनोपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद था, और जो केनोपनिषद है वो सामवेदीय उपनिषद है। इतना समझ लेना है, सामवेदीय केनोपनिषद। और सामवेदीय तवलकार ब्राह्मण का जो 9वां अध्याय है वही केनोपनिषद है। इसमें ब्रह्म विषयक जो है सो प्रश्न है, तत्व विषयक गंभीर प्रश्न है, बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं।
और ब्रह्म को न समझने के कारण जो हानि होती है, जो नुकसान होता है, उसका भी वर्णन आता है। तो हमने निवेदन किया था कि कोरोना का वहाँ पर जो है घटित होगा, वो कल निवेदन करेंगे जो है। तो ये इसका मुख्य विषय प्रतिपाद्य तत्व चिंतन है, प्रश्न और उत्तर के साथ में। और केनोपनिषद में जो हमारी प्रार्थना है वो प्रार्थना बदल जाएगी। आप लोगों से भी निवेदन है कि उस प्रार्थना का भी थोड़ा सा स्मरण सभी को होना चाहिए। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमेस्त्वनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते ये उपनिषत्सु धर्मा स्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ये इसकी प्रार्थना है। ये प्रतिदिन इसकी प्रार्थना करनी पड़ेगी और ये बहुत अच्छा प्रसंग है इसमें जो है प्रार्थना में। इसका भी संक्षिप्तार्थ हम निवेदन करेंगे। आप्यायन्तु ममांगानि, हमारे जो अंग हैं वो परिपुष्ट हों, वाणी, चक्षु, कान, सारे इंद्रिय सब कुछ जो है हमारे ठीक ठाक रहें। तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः, जैसे कहा जाता है वैसे हमारे सारे इंद्रियां ठीक ठाक हों। सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, सब कुछ जो है औपनिषदम ब्रह्म, उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्ममय है। हम ब्रह्म निराकुर्याम मा ब्रह्म निराकरोत्। कभी भी मेरी ऐसी बुद्धि न हो कि हम उस ब्रह्म के निराकरण में लग जाएं, कि वो आए ही नहीं, और न तो कभी वो ब्रह्म जो है हमें निराकृत कर दे। अनिराकरणमेस्तु निराकरणमेस्तु, हमारे में और ब्रह्म में दोनों में जो है अनिराकरण संबंध हो। तदात्मनि निरते यह उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, जो उपनिषद में जो विषय जो धर्म बताए गए हैं वो सभी मुझ में हों। ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु, इस प्रकार की कामना इस प्रार्थना में की गई है, इस केनोपनिषद की प्रार्थना में। अब केनोपनिषद का प्रथम खंड प्रारंभ होता है। इसमें शिष्य जो है गुरु से प्रार्थना करता है। अब यहाँ से थोड़ा गंभीर प्रसंग शुरू होता है, कुछ प्रसंग आगे बढ़ेगा, फिर समय के अनुसार इसको विश्राम देंगे। प्रश्न होता है केन इस पद से जो है इस उपनिषद का प्रारंभ हुआ है, इसीलिए इसका नाम जो है केनोपनिषद है। जैसे वहाँ ईशावास्यमिदं सर्वम था, इसीलिए उसका ईशावास्योपनिषद नाम था। तो उपनिषद का जो नाम है, जो उसकी संज्ञा है, उसके पीछे भी कुछ न कुछ जो है कारण रहता है। ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथम प्रइति युक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति। ये वैदिक काल का प्रश्न है। उस समय शिष्य ने प्रश्न किया। ये प्रश्न आज भी विद्यमान है हमारे सामने भी। किसी को प्रश्न होता है, किसी को नहीं होता है, अलग चीज है। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, किसके द्वारा प्रेरित होकर के, प्रेषित होकर के ये जो मन है,
ये विषयों में प्रवृत्त होता है, जाता है। पतति गच्छति तत्तत विषयों में ये मन जो है प्रवृत्त होता है, ये मन के पीछे क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द माइंड, इसके पीछे क्या है। केन प्राण प्रथम प्रैति युक्तः, ये जो प्राण तत्व है, ये प्रथम जो है, जो प्राण संचरित होता है, इसको कौन प्रेरित करता है, जिससे ये प्राण जो है नियमित रूप से चलते रहता है। येन प्राण प्रथम प्रैति युक्तः। प्रश्न है केनेशिताम वाचमिमाम वदन्ति, ये जो वाणी प्रकाशित हो रही है, वाणी जो प्रस्फुटित हो रही है, केनेशिताम, उसके पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है। उसके पीछे कौन है, किसने प्रेरित किया, कैसे ये वाणी निकलती है, वाणी के पीछे कौन है, वाणी का प्रेरक कौन है। चक्षु श्रोत्रम क उ देवो युनक्ति, चक्षु श्रोत्रम क उ देवो युनक्ति, ये आंख और श्रोत्रम मने जो कान है, क उ देवो युनक्ति, कौन ऐसा देव है जो कान और आंख को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करता है। ये कैसे आंख देखती है, आंख के पीछे क्या है, कान क्या है, कैसे कैसे अपने में विषयों में प्रवृत्त होता है ना। तो ये एक प्रश्न किया शिष्य ने, जो है सो साधारण है, सब विचार किया जाए। ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथम प्रैति युक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति। एक प्रश्न हुआ। अब जो है, अब जो है गुरुजी जो है उपदेश करना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत्, वाचो ह वाचम स उ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः, प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति। कहा कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, जो श्रोत्र का जो श्रोत्र है, जो कान का कान है, जिसके चलते कर्ण जो है श्रवण में समर्थ होता है। मनसो मनोयत, जो मन का मन है। वाचो ह वाचम, जो वाणी का भी वाणी है। स उ प्राणस्य प्राणः, और जो प्राण का प्राण है। और चक्षुषस् चक्षु, जो आंख का भी आंख है। अतिमुच्य धीरा, उसको समझ करके। धीरा माने जो धीर पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं। प्रेत्य, इस शरीर को छोड़ने के बाद अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, इस लोक से जब इस शरीर को छोड़ के जाते हैं, अमृता भवन्ति, वो अमृत होते हैं, अमरत्व को प्राप्त होते हैं। क्या जान करके कि इसका जो आदि कारण क्या है, श्रोत्र का श्रोत्र क्या है, मन का मन क्या है, माने इसका जो मूल कारण है, ये सब कहाँ से सब प्रवृत्तियां चल रही है, इसको समझ के जो बढ़ता है वो जो है मुक्त हो जाता है। लेकिन हम लोग तो बहुत नीचे चल रहे हैं ना, अभी तो वो सब समझने की कहाँ है। अभी तो ये जो वाणी का वाणी छोड़ लीजिए, अभी तो हम लोग वाणी ही नहीं समझ पा रहे हैं, श्रोत्र को ही हम लोग नहीं समझते हैं।
फिर श्रोत्र का श्रोत्र, चक्षु का चक्षु, ये तो बहुत ऊंची बात हो जाएगी फिर तो ये उसका मूल कारण समझना होगा। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद् वाचोह वाचम स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षु रतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्माल्लोका दमृता भवन्ति। तब जो है वो अमृत होते हैं जो इतना चीज समझ लेते हैं। अब आगे वर्णन आया, जिस चीज को हम लोग जानना चाहते हैं, ब्रह्म तत्व क्या है, इन सारे का तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है। यहाँ तो सब बाजार में तो कुछ दूसरे फैला है ना, लेकिन जो मूल उपनिषद में क्या बोल रहा है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो यथै तदनुशिष्यात् अन्य एव तत् विदितात् अथो अविदितात् अधि। ये मंत्र है पूरा। क्या कहा कि न तत्र चक्षुर गच्छति, चक्षु तो अपने विषय में जाएगा ना, चक्षु रूप में जाएगा। अब जो चक्षु का चक्षु है वहां पर चक्षु कैसे जाएगा। न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां आंख नहीं जा सकती। न वाग गच्छति, न तो वाणी का वहां प्रवेश है, वाणी नहीं जा सकती। नेति नेति इति वेद कहावा, वेदे कह देते हैं कि नेति नेति, ये नहीं है ये नहीं है करके करके खोज रहे हैं, वाणी का विषय नहीं है। न मनो, न तो वहां तक मन का प्रवेश है। हम लोग तो सब मन से न जानना चाहते हैं, मन से बुद्धि से। न विद्मो, अब बुद्धि भी गई, न तो हम उसे जान सकते हैं न तो हम जना सकते हैं, क्योंकि विजानीमो जो लिखा है उसका मतलब वही होता है। क्योंकि यहाँ विद्मो है फिर विजानीमो है, तो न तो हम जान सकते हैं न तो उसको हम समझा सकते हैं, किसी को जना सकते हैं। यथै तदनुशिष्यात्, जिससे कि पहले हम किसी चीज को जाने तब न बताएं उस चीज को। तो हम जब जान ही नहीं सकते हैं, उसको समझते ही नहीं है, तब उसको जो है कैसे हम बताएंगे, उसका कैसे वर्णन करेंगे। और उसमें कहा कि तद विदितात् अथो अविदितात् अन्य एव तद विदितात्। विदित और अविदित दो चीज है संसार में, विदित नोन और अननोन। तो विदितात मने जो ज्ञात वस्तु है, ज्ञात पदार्थ है, उससे वो अन्य है, वो पृथक है। हमारे ज्ञात विषय में वो नहीं है। तो कहा कि तब तो अज्ञात में आ जाएगा। कहा कि नो, अविदितात अधि, क्योंकि जितना तुम जानते हो उतने ने नहीं जानते हो। न जानने की भी सीमा रहेगी। ये थोड़ा सा हम लोग को नहीं पता चलता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि इतना जानते हैं और सब कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। जितनी मात्रा में हम जानते हैं उतनी मात्रा में ही हम नहीं जानते, उसके आगे हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए हम जो नहीं जानते उससे भी ऊपर है। जो जानते हैं उससे वो भिन्न है, जो जान गए वो नहीं है, और जो नहीं जानते हैं उससे भी ऊपर है। तो आपका गया, जानना न जानना दोनों गया। जो नहीं जानता हूं वो है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। बड़ा कठिन फंसा दिया यहाँ पर जो है। लेकिन उसी में से रास्ता तो निकलेगा, वही कहना पड़ेगा कम से कम। अन्य एव तत् विदितात् अथो अविदितात् अधि। ये जो है आपका, ये कैसे इतना बड़ा रहस्य निकला। तो इति शुश्रूमधीराणाम एनस्तत् विचक्षिरे। ये तो हम तो यहाँ कह ही रहे हैं, पूर्व पुरुषों ने, ज्ञानियों ने भी ऐसा ही कहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी भी उस ब्रह्म तत्व के बारे में, उस रहस्य के बारे में, उस आत्म तत्व के बारे में ऐसा ही कहते रहे हैं। इति शुश्रूम, ऐसा हमने सुना है। उसी का ट्रांसफॉर्मेशन हम करते जा रहे हैं, जो है वही बता रहे हैं जो है।
ऐसा जो है उस तत्व के बारे में जो प्रश्न आया था, केने सितम पतति प्रेषितम मनः, उसके जवाब का ये उपक्रम है। अब आगे फिर थोड़ी सी उसी की व्याख्या आ रही है। वैसे तो वहां कह ही दिया कि न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न विद्मो न बीजानीमो। समझदार के लिए तो इशारा काफी हो गया है, लेकिन थोड़ा सा उसको स्पष्ट कर रहे हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने लिखा है एक जगह, न मंत्राणाम जामिता अस्ति, ऐसा लिखा। माने वेद मंत्रों को कहीं आलस्य नहीं लगता है कि एक बार कह दिए तो हम दूसरे बार उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बुद्धि में घुसाना है, तत्व है, घुसता नहीं है। वो जो प्राकृतिक नहीं है, इसीलिए जो है सो विपरीत चीज प्रवेश कराना है, इसलिए उसको बार बार उसका उपदेश वेद करते हैं। एक ही बात को 50 बार, सैकड़ों बार आवृत्ति करते हैं। तो कभी कभी प्रश्न होता कि इतने बार क्यों दोहराया गया। तब वही शंकराचार्य जी ने उसको समाधान किया, न मंत्राणाम जामिता अस्ति। तो जामिता मने वही आलसीपन, आलस्य जो है वो मंत्रों को नहीं होता है। यद वाचा नभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जितने लोग उपासना करते रहे, कर ही रहे, करते रहे वो लोग, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनका वो है, लेकिन उसके पीछे का तत्व हमेशा समझते रहे। उसी को सब कुछ नहीं मान लेने का है, कहने का मतलब ये आया यहाँ। यद वाचा अनभ्युदितम, जो वाणी का विषय नहीं है, वाणी से जिसका प्रकटन नहीं हो सकता है, येन वाग अभ्युद्यते, जिसके द्वारा वाणी जो है सो प्रकट होती है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, वो ब्रह्म तत्व है। नेदम यद इदम उपासते, जो तुम इधर उधर जो उपासना कर रहे हो, दौड़ रहे हो, मंदिर मंदिर जो भी कर रहे हो, ब्रह्म पूजा कर रहे हो, सब कर रहे हो, ये नहीं है, बहुत आगे है वो तो। ये तो एक सांकेतिक है कि हम इस ब्रह्म की उपासना करते करते उस ब्रह्म में दिमाग पहुंचे, इसीलिए एक ठे सिंबॉलिक बनाया गया है। लेकिन वो बनाते बनाते हम कभी उधर वाले को भुला जाते हैं, फिर इसी को सब कुछ मान लेते हैं। कहीं कहीं माना भी गया है शास्त्रों में कि यही साक्षात है ही, वो मान लिया गया लोगों ने, लोगों के द्वारा वो मान ही रहे। तो उसमें कुछ हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि पहले से मान लिया गया है कि जो है अर्चा अवतार के रूप में साक्षात पर ब्रह्म ही है वही। लेकिन ये उपनिषद तो बोला है कि जो है तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, जिसकी उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म वो है जो वाणी का विषय नहीं है, जिससे वाणी प्रकट होती है। तो कहा वाणी का नहीं है तो कम से कम मन तो पहुंच सकता है, मन का विषय है। कहा कि न यन मनसा न मनुते, यन मनसा न मनुते एनाहुर्मनो मतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनुते, जिसका मनन मन के द्वारा नहीं किया जा सकता है। चिंतन मनन या तो समझे हुए जाने हुए विषयों का किया जा सकता है, देखे हुए विषयों का चिंतन मनन हो सकता है। उस अविनाशी तत्व का चिंतन मनन मन से संभव नहीं है। एनाहुर मनोमतम, जो मन का भी मन है, मन जहां से जो है सो प्रकाशित हो रहा है। तदेव ब्रह्म, संकेत केवल किया, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये जो ब्रह्म नहीं है, जिसकी तुम उपासना सकाम कर्म के रूप में कर रहे हो, ये ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म है। साधारण रूप से समझाया गया है। अब उसी प्रकार एक एक इंद्रियों को दिखा करके समझाया। ये चक्षुषा न पश्यति,
येन चक्षुंषि पश्यति, वैदिक संस्कृत है, यद चक्षुषा न दृश्यते हो जाएगा हम लोग के लौकिक में। तो यद चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति, जो आंख को देखता है पीछे से लेकिन जो आंख के द्वारा दृश्य नहीं है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। फिर अंतिम में आया यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदम श्रुतम, जो कान से भी नहीं सुना जा सकता, जो कान को सुनता है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो प्राण से भी संचालित नहीं होता है, न प्राणीति, येन प्राणः प्रणीयते, प्राण जिसके द्वारा जो है संचालित है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, जिसकी तुम जो ब्रह्म रूप में उपासना करते हो, समझते हो। अब जो शिष्य उस समय उपासना जो भी करता रहा हो, हम लोग को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए कि यहाँ हम ही लोगों को कहा है, क्योंकि जो गुरु शिष्य का संवाद है और उस समय के जो शिष्य जो है जिस प्रकार की उपासना ब्रह्म समझ के कर रहा हो, तो उसको निर्देश करके गुरुजी ने कहा कि नेदम यदिदम उपासते, ये ब्रह्म नहीं है। इस प्रकार से इस शब्द स्पर्श रूप रस गंध और चक्षु श्रोत्र त्वग, ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिय और उसके जो विषय हैं, इससे आगे जो है ब्रह्म तत्व है। यह बात जो है वहाँ ऋषि ने अपने शिष्य को उपदिष्ट किया, उपदेश करके बताया। तो ये केनोपनिषद का प्रसंग आज हमने प्रारंभ कर दिया और ये प्रथम खंड यहाँ पर समाप्त हुआ। और इसके बाद फिर जो है अब जो कल से शिष्य से प्रश्नोत्तर भी होगा, पूछा जाएगा तुम्हें कितना समझ में आया, तो फिर अपना शिष्य जो है उत्तर देगा, तो फिर उसमें कुछ विचार विमर्श चलेगा। इस प्रकार भगवत कृपा से कल हम लोग प्रयत्न करेंगे कि संभव हो तो जो है केनोपनिषद की समाप्ति हो जाए, फिर आगे फिर हम लोग कठोपनिषद में आराम से बढ़ेंगे। इसी के साथ ही अब जो है आज का समय भी लगभग अवसान की ओर है और हम इसको समाप्त करते हैं। और जो अपना जो प्रार्थना है उस प्रार्थना को अंतिम में बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये करते करते ये प्रार्थना जो है सभी को स्मरण में आ जाए तो बहुत अच्छा है। कहीं भी सभा में बोलते समय भी, कहीं भी प्रातः काल सायंकाल भी इसका यदि प्रयोग हो, बहुत कठिन भी नहीं है। साधारण संक्षिप्तार्थ जो है हमने निवेदित कर दिया यहाँ पर। अब इसी के साथ आज हम जितने भी सज्जन वृंद यहाँ पर जुटे हैं, सबको हम प्रणति निवेदित करते हैं। और बहुत अच्छा इसका प्रभाव है। अभी जितने 40-50 सज्जन लोग साक्षात देख रहे हैं, लेकिन इसकी संख्या 3-4 हजार की हो जाती है। कल प्रातः काल होते होते बहुत लोगों को जो है सो ये लाभप्रद और रुचिकर अच्छा लग रहा है। इसीलिए सभी को जो भी इसका श्रवण करेगा कुछ न कुछ इसका लाभ अवश्य मिलेगा। सभी को अपनी तरफ से, बाबा विश्वनाथ की तरफ से मंगल कामना सभी के प्रति करते हुए हम लोग जो है यदि स्मरण हो तो साथ में प्रार्थना का उच्चारण किया जाए। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते
ये उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तु। ओम तत्सत् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः।